हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम सेकंड क्लास की हिंदी व्याकरण का पार्ट 11 करेंगे। पाठ का नाम है समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द। स्टार्ट करते अपना पाठ। समान अर्थ वाले शब्द, इनको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, इसका एक और अर्थ हो सकता है, मतलब हो सकता है पर्यायवाची। आप शायद इस शब्द से फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो समान अर्थ वाले शब्द और क्या कहते हैं? पर्यायवाची। या एक शब्द और होता है अनेकार्थक शब्द, जिस शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आइए जुड़िए और समझिए। चित्रों के सामने लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई हैं, अब इनमें देखते हैं हम। मेरी माँ बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी माता भी बहुत अच्छी है। राघव मेरा मित्र है, लेकिन माधव भी मेरा दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शब्द है ना, मित्र, दोस्त, माँ, माता, तो इन शब्दों को देखते हैं अब। बच्चों, यहाँ माता और माँ और मित्र, दोस्त एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। जैसे कि हम जैसे माँ को मम्मी बोलते हैं, माता बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मित्र को दोस्त बोलते हैं, सखा, सखी, ऐसे शब्द यूज़ करते हैं ना। तो एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। ये नाम अलग अलग हैं। ये नाम तो जैसे मित्र, दोस्त, ये नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ समान है। इनका जो मीनिंग है, मतलब है, वो समान है, एक जैसा है। इन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं, इसीलिए इनको समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा कि एक एक शब्द, कोई भी शब्द हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने माँ के बारे में पढ़ा, माता के बारे में पढ़ा। तो हम जैसे किसी के दोस्त के लिए बोलते कि तुम्हारी माँ कैसी है, मम्मी कैसी है, माता जी कैसी हैं, तो ऐसे हम शब्द यूज़ करते हैं। तो मतलब तो उनका एक ही है कि हम मम्मी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन हम कभी कभी अलग अलग शब्द, जैसे अलग अलग शब्दों का यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे तुम्हारा मित्र कैसा है, तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम्हारा सखा कैसा है, तो हम बोलते हैं ना ऐसे। तो मतलब एक ही है शब्द का, लेकिन शब्द अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्हीं को कहते हैं समान अर्थ वाले शब्द। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं, और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे आपकी जितने भी डाउट्स हैं। यहाँ देखो, समान अर्थ वाले कुछ अन्य शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आपके पास व्याकरण की कोई भी बुक होगी, कोई भी हिंदी व्याकरण की बुक, उसमें चेक करना, उसमें पर्यायवाची शब्द करके लिखे होंगे, या अनेकार्थक शब्द करके लिखे होंगे, या समान अर्थ शब्द वाले शब्द लिखा होगा। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, और ये याद करने भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से शब्द का कौन, जैसे हम डिक्शनरी यूज़ नहीं करते हैं कि हमने डिक्शनरी यूज़ की, तो वैसे ही ये होते हैं। हिंदी की डिक्शनरी यही होती है। ठीक है, तो आँख का मतलब, हम आँख बोलते हैं, तो इनको नयन भी बोलते हैं, नेत्र, चक्षु भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्स में आते हैं, ये भूलिएगा मत। ये हिंदी व्याकरण, जो हमारा हिंदी का पेपर होता है, उसमें व्याकरण का जो पोर्शन आता है, उसमें पर्यायवाची शब्द ज़रूर आते हैं। घर, ग्रह, सदन, आलय, चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश, दिन को दिवस, वार, वासर, पक्षी, पंछी, खग, विहग, पहाड़ को पर्वत कहते हैं, अचल कहते हैं, शैल कहते हैं, पेड़ को वृक्ष, तरु, विटप, पानी को जल, निर, सलिल, पुत्र, बेटा, सुत, लड़का, पुत्री, बेटी, सुता, लड़की, बादल, मेघ, घन, जलद, पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी, बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन,
धरती, भूमि, जमीन, पृथ्वी, राजा, नरेश, भूप, नृप, हवा, वायु, पवन, समीर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन इन जो ये हमने किताब, जो हम दूसरी कक्षा की जो किताब पढ़ रहे हैं उसमें यही शब्द हैं। जैसे जैसे हम अपनी क्लास का, जैसे थर्ड क्लास को पढ़ेंगे, फोर्थ, तो ऐसे और भी शब्द आपकी डिक्शनरी में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। अभी तक हमने शब्द पढ़े, अब इनको एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। एक प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के कई नाम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक प्राणी के, वस्तु के, स्थान के आदि के कई नाम हो सकते हैं। एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि पर्यायवाची किन्हें कहते हैं या समान अर्थ वाले शब्द किन्हें कहते हैं। तो एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची। ठीक है, अब ये हम अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, ये हम करेंगे। जरा बताइए, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अभी हमने पढ़ा ना, एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा, यही है बस, समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं, यहाँ से लिख लो। पानी को क्या कहते हैं? पानी को निर कहते हैं, जल कहते हैं। ये हो गया निर, जल। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो दो पर्यायवाची लिख दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर किताब को क्या क्या कहते हैं? किताब को कहते हैं ग्रंथ। ये थ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखो, ये पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप स्पेलिंग यहाँ से भी देख सकते हो। एक बार मिटा के मैं ठीक से लिख देती हूँ आपके लिए। ग्रंथ और पोथी, ये मैंने लिख दिए हैं 2, और आप पुस्तक लिख सकते हो, किताब लिख सकते हो। अच्छा, धरती का होगा भूमि, धरती, पृथ्वी, आप ये शब्द लिख सकते हो। पहाड़ का पहाड़ हो गया पहला शब्द, और पर्वत हो गया। अब यहाँ पर इस पंछी के शब्द के लिए मेरे को ये जो ऊपर के शब्द हैं मिटाने पड़ेंगे, ताकि ये चीज़ें आराम से आ जाए। पंछी एक शब्द हो गया, और खग। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारी जो अभ्यास प्रश्न हैं ये पूरे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पर ना एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को अलग अलग टोकरी में लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों के कुछ के शब्द जो हैं वो अर्थ जो है सेम है, समान है, तो उनको एक टोकरी में डालना है। ठीक है, अब जैसे पवन हो गया, ठीक है, पवन हो गया, मेघ इसमें डाल लो, और समीर मतलब भी पवन होता है, हवा। वाटिका मीन्स होता है, वाटिका इसमें डाल लो। ठीक है, हमने ये 3 टोकरियों में 3 अलग अलग शब्द लिख दिए हैं। अब इनके जो शब्द के मतलब हैं, अब हम वो लिखेंगे जो सेम मतलब दिखाते हैं। मेघ का, अच्छा, बाग मतलब भी वाटिका होता है। फिर आता है हवा आएगा इसके नीचे, पवन, समीर, हवा। फिर आता है बादल, ये मेघ के नीचे आएगा।
बगीचा भी में इसकी वाटिका के नीचे आएगा। जलद आएगा मेघ के नीचे। ठीक है, हमने जो ये ऊपर के शब्द हैं इनको हमने अलग अलग टोकरी में लिख दिया है। अगर आपको मेरी जो यहाँ की जो मैंने लिखी है स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ से ऊपर से भी देख सकते हो। ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि अगली प्रश्न के उत्तर अच्छे से लिख सकें और आपको समझ आ पाए और जो लिख रही हूँ वो दिखे। चित्रों के सामने लिखे शब्दों में से सही समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर जो है ये आपको क्या लग रहा है? आपको पिक्चर देख रहे हो, चित्र देख रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है? ये है नरेश, मतलब राजा। राजा का एक और शब्द होता है नरेश और दूसरा शब्द होता है नृप। ठीक है, अब ये हो गया हमारा जल। तो जल मतलब क्या होता है? निर और जल। ये हो गए हमारे नयन, आँख, तो नेत्र और नयन। ये हो गया पेड़, तो पेड़ और वृक्ष। हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। ज़रा सोचिए, तो ये आपको खुद करना है, ये आपके लिए ही दी गई है एक्टिविटी। अपने नाम का समान अर्थ देने वाले अलग अलग शब्द बताइए। आपके नाम के कुछ मतलब होगा, अर्थ होगा, तो वो आपको यहाँ बताना है। अपने दो मित्रों के नाम बताइए जिनका अर्थ समान है। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपके लिए दी गई है। आप लिख सकते हो कि जैसे आपकी दोस्त का नाम होगा नैना, या और नैना हो सकता है, नयन हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे फूल का, फूल एक शब्द हो गया, इसके अर्थ हो गए पुष्पा, पुष्प, कुसुम, सुमन। तो ये फूल के मतलब एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग है, शब्द अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो। करके देखिए। वर्ग पहेली में से चित्रों के दो दो नाम पहचानिए और गोला लगाइए। अब यहाँ पर इनमें जो ये चित्र बने हुए हैं इनके दो दो ना अर्थ हैं, तो हमें इनमें बताना है। अब जैसे किताब पे ये लगा हुआ है, अब किताब पे लगा हुआ है तो हम एक और देखते हैं किताब का और क्या मतलब हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया ग्रंथ, ये रेड हमने मार्क कर दिया। ठीक है, दो अर्थ हो गए। अब पक्षी, पक्षी ये हो गया हमारा एक। दूसरा हमारा हो गया खग, ये यहाँ पर। ठीक है, फिर हम चलते हैं बादल की तरफ। ये रहा हमारा बादल शब्द। दूसरा हमारा हो गया शशि, शशि मतलब होता है चंद्रमा। ये एक हो गया हमारा चंद्रमा और ये हो गया शशि। बादल मीन्स यहां पर लिखा हुआ है मेघ, ये रहा। ठीक है, सूर्य का एक हो गया सूरज और सूर्य, यहां पर ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई होप। और लड़का पुत्र हो गया और क्या होगा? बेटा, यहां पर ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पर समीर लिखा है लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शब्द है नहीं, तो हमने इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन शब्द ये भी बन रहा है समीर। समीर मतलब होता है हवा, पवन जो हम बोलते हैं। तो हमारा ये पार्ट जो यहीं समाप्त होता है। जीवन मूल्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एक हमें शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है। लिखने और सुनने में अलग होने पर भी जैसे शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं उसी प्रकार हमें भी रूप, रंग और भाषा के स्तर पर अलग होने पर भी एक होने का भाव प्रकट करना चाहिए। मतलब हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, कम से कम इस चीज़ को लेके तो कभी नहीं करना चाहिए। रंग, रूप, अमीर, गरीब, भाषा को लेकर हमें इन चीज़ों पे कभी भी अपने
से अलग होने का भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो ये पार्ट है यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई डाउट है कोई भी इस पार्ट से रिलेटेड या इस बुक के जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं, आपको उनमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके जो वो डाउट्स हैं ले सकूं और आपकी क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।